लालू के लाल बोलते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो आरक्षण खाली लालू यादव के घर में लागू होगा? माने पति भी सीएम, पत्नी भी सीएम, बेटा उप मुख्यमंत्री, एगो बेटा मंत्री, एगो लड़की राज्यसभा, फिर दूसरका लड़की बन रही है लोकसभा। ये अपने घर में आरक्षण रहेगा कि आगे भी आरक्षण रहेगा? आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। आरा लोकसभा क्षेत्र के अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र में आज हम घूम रहे हैं। क्षेत्र में घूमते समय जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भगवान सिंह कुशवाहा, एनडीए के प्रत्याशी आरके सिंह के प्रचार प्रसार करते घूम रहे थे। चुनावी परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कि आरा लोकसभा का चुनावी मुद्दा क्या है, क्योंकि 10 साल आरके सिंह सांसद रह चुके हैं और कहा भी जाता है कि क्षेत्र में न घूमने के कारण उनके कुछ विरोध भी हो रहा है, कुछ प्रशंसा भी हो रहा है। इन सारी विषयों पर चर्चा होगा। सर, सबसे पहले राइजिंग बिहार में आपका स्वागत है। आपका चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जुड़े हैं, मैं अपने तरफ से और अपने दल की तरफ से उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ। आरा लोकसभा जब से नॉमिनेशन हुआ है, हम देख रहे हैं कि आप गांव-गांव घूमकर प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ जी गठबंधन है जी। हालांकि इस गठबंधन में कई दल है जी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, माननीय जीतनराम मांझी जी है, माननीय चिराग पासवान जी है, और सबके कार्यकर्ता लोग लगे। कोई कम लगा है, कोई ज्यादा लगा, और हम लोग को हार्दिक इच्छा है कि आरके सिंह जी जीत करके जाए। और जहां हम बैठे हैं इस सीआरडी का जगह, ये अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ जनता दल यूनाइटेड के और एनडीए के विधानसभा में प्रत्याशी है प्रभुनाथ जी। प्रभुनाथ जी एक बार यहाँ के एमएलए भी रहे हैं, खुदा न खास्ता एक बार हार गए। बीच में चुनाव हो गया, उपचुनाव हो रहा, और उपचुनाव हो रहा है इसलिए कि यहाँ के जो माले के एमएलए थे, तो उनको एक केस में सजा हो गई। सजा के उपरांत ये सीट खाली हो गई, तो ऐसा स्थिति में चुनाव कराना लाजमी है। और लोकसभा के उम्मीदवार है आरके सिंह जी। आरके सिंह 10 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आरके सिंह एक मैंने बहुत ही सहनशील और एक ईमानदार व्यक्ति है, व्यक्तित्व के धनी है, और नरेंद्र मोदी की सरकार में 110 में इनकी ईमानदारी की छवि है, और पार्टी के नेता है, भाजपा के नेता है। आप कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता भी हैं, लेकिन अभी चर्चा हो रहा है क्षेत्र में कि कुशवाहा समाज काराकाट चुनाव को लेकर पवन सिंह वहां लड़ रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को बताया जा रहा है कि वो हार रहे हैं। उसको लेकर आरा लोकसभा में कुशवाहा समाज नाराज है, उस पर क्या कहिएगा? कोई नाराजगी नहीं है। कुशवाहा समाज एनडीए के साथ है, वहां भी एनडीए के साथ है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर नाराजगी है। ये सोशल मीडिया पर चलाने वाले लोग साबित करना चाहते हैं कि नाराज है। कौन ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां बागी उम्मीदवार नहीं लड़ रहे? वहां बक्सर में भी लड़ रहे, छपरा में भी लड़ रहे, आपको वहां काराकाट में भी लड़ रहे हैं। काराकाट का अलग फैक्टर है, कोई फैक्टर नहीं है। पवन सिंह का पवन सिंह मैंने पवन सिंह का है। पवन सिंह का समाज जो है पवन सिंह को वोट दे रहा है। पवन सिंह के समाज कितना वोट देगा? एनडीए का कोर वोटर भाई एक दिन कितना वोट देगा? माने टोटल राजपूत भी वोट दे देंगे। 2 लाख वोट है। कितना पोल होगा राजपूत समाज का? कितना वोट पोल? 1 लाख पोल होगा। 1 लाख में कौन एमपी हो जाएगा? हार तो जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। कैसे हार जाएंगे? 1 लाख वोट कम हो जाएगा। कोई उनका बनकी है क्या राजपूत जाति के लोग? राजपूत जाति एनडीए में है, एनडीए के कोर वोटर है, भाजपा के कोर वोटर है, तो कहाँ से पलटी मार देगा? आरा लोकसभा में प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन चीज के प्रभाव पड़ेगा? यहाँ किस चीज का प्रभाव पड़ेगा? यहाँ का अलग समीकरण है, वहाँ का अलग समीकरण। विपक्ष तो कर रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं कुशवाहा के बल पर। विपक्ष का यही है, कुशवाहा मेरे साथ है। विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? विपक्ष की बात करें, कौन विपक्ष है? किसको विपक्ष का नेता मानते हैं? दीपांकर का नेता मानते हैं?
तेजस्वी को नेता मानते हैं कि राहुल गांधी का नेता मानते हैं? किसको मानते हैं विपक्ष? विपक्ष में कोई नेता है? आपन डमरू सब कोई बजा रहा है, एक दूसरा कोई वोट भी नहीं मांग रहा। कहा जा रहा है कि आपको बता 10 दें, साल से राजा राम सिंह को कोई वोट दे रहा? 50% ज्यादा वोट नहीं दे रहा। कहा जा रहा है उनका वोट? कांति जी है वहां पर, वो लगी है क्या राजा राम जी के पक्ष में? और बीजेपी के जितने कोर वोटर है, कार्यकर्ता है, वो सब लोग कराकाट हो, सब लोग लगे हैं। जनता दल यू के लोग लगे हैं। तो हमारे पास सब जात का वोट है, दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, तो पिछड़ा है। तो ये तो सोशल मीडिया लोगों को नेता बना रहा है। कहीं कोई मुद्दा नहीं, कोई सवाल नहीं, तो कोई आदमी जुड़ जाता। भी मूल्यांकन हुआ, मालूम है कि नहीं? कलेक्टर ने वहां सर्वे कराया कि पवन सिंह के सभा में जो लोग जाते हैं उसमें कौन लोग ज्यादा है? तो अंडर एज लोग हैं। 70% नौजवान का, लड़का का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो वोट कहां से देगा? इसलिए किसी को भरम में रहने की जरूरत नहीं है। शाहाबाद के चारों सीट हम लोग पक्का जीत रहे हैं, और हम जीत रहे हैं काम पर। हम तो यहाँ भी आरा में पूछ रहे हैं महागठबंधन के नेताओं से कि भाई तू अपना काम तो बताओ। सुदामा जी को तो काम बताए। यहाँ लड़ने वाले लोग, महागठबंधन के लोग, या लालू प्रसाद जी का 15 साल की हुकूमत में कुछ किए? शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में कुछ तो पूर्व उपलब्धि बताइएगा। 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार, 17 साल में, 18 साल में नीतीश कुमार की हुकूमत ने घर घर विकास पहुंचाया। बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है, 13 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़ परिवार है। कोई ऐसा परिवार नहीं जहां नीतीश की योजना, नरेंद्र मोदी की योजना नहीं गया है। साइकिल के माध्यम से, पोशाक के माध्यम से, छात्रवृत्ति के माध्यम से, या अन्य भी योजना, या वृद्धा पेंशन के माध्यम से, या प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, या मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, किसी न किसी में, बिजली के मामले में हमने योजना घर घर तक पहुंचाया। हम विकास पर वोट मांग रहे हैं। हम इसीलिए सीआरडी सहित पूरे क्षेत्र के लोगों से कहना चाहते हैं कि विकास के धारा को और मजबूत कीजिए, और नीतीश कुमार जी के ताकत को, नरेंद्र मोदी की ताकत को मजबूत करने के लिए अब दिल्ली के चुनाव के लिए आरके सिंह को, यहाँ पर प्रहलाद सिंह को वोट दीजिए, नहीं तो फिर 2005 की स्थिति आ जाएगी। कहीं कोई डोल नहीं रहा, सबको डर है, सबको डर है दिमाग में कि फिर वही यदि स्थिति आ जाएगी तो वही जनसंहार, वही हत्या, वही बलात्कार, वही अपहरण, वही लूट, वही पाठ सब शुरू हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगा, विधि व्यवस्था चौपट हो जाएगी। सबके दिमाग में बात है, और कभी भी लालू के लाल पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि लालू के लाल और यहाँ के जो प्रत्याशी है उनके पढ़े कि नहीं, बोलते हैं मैं नक्सली था, मैं नक्सली हूँ, मैं नक्सली रहूंगा। बोलते हैं कि जन आंदोलन से हम उपजे हैं, हम गांव गरीब के शोषित के नेता हैं। कौन आदमी दलित, कौन आदमी? उनसे तो पहले न मालिक नेता थे। हम जानते नहीं कितना पानी में है। मिठाई बेच के नेता बने, और श्री भगवान सिंह गोली चला करके युद्ध करके नेता बना। अब माई के आगे ममहर के बड़ाई करने से क्या फायदा? हम बहुत बढ़िया से नहीं जानते हैं। ये लोग शिवजी सिंह वहां पर थे, वहां पर इनके बाबूजी मिठाई पहुंचाते थे। हम लोग मिठाई या सब्जी पहुंचाने वाले नहीं है। अब भोजपुर जिला के और शाहाबाद के कोयरी जो है, सिर्फ बैगने का खेती नहीं करता, ताकत की खेती करता, सामाजिक बंधन को खेती करता, समाज में सब लोग को जोड़ करके सद्भावना की खेती करता। तो इसलिए हम लोग सीधे हैं, और हमारे साथ है दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अगड़ा है। हम सबको लेकर के चलते हैं। कल किसी से बैर नहीं है जी, हम सिर्फ विकास का रास्ता अपनाए हुए हैं। हम सिर्फ विकास चाहते हैं। किसानों का खेत खाली न रहे, नौजवान का हाथ खाली न रहे, और गरीबों का पेट खाली न रहे। हम ये लड़ाई लड़ते हैं।
हम किसी का छोटा और बड़ा दिखाने की लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन पूछिए, लालू के लाल बोलते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो आरक्षण खाली लालू यादव के घर में लागू होगा? माने पति भी सीएम, पत्नी भी सीएम, बेटा उप मुख्यमंत्री, एगो बेटा मंत्री, एगो लड़की राज्यसभा, फिर दूसरका लड़की बन रही है लोकसभा। ये अपने घर में आरक्षण रहेगा कि आगे भी आरक्षण रहेगा? माने और ज्यादा लोग नहीं है? छपरा लड़ने के लिए गई है उनकी बेटी रोहिणी, तो वहां के भी तो लोग को लड़ाया जा सकता था, वहां लोग नहीं है लड़ने वाला। तो खाली एक ही जाति विशेष का काम होगा, एक ही जाति विशेष के लोग राजनीति करेंगे? इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को कहना चाहते हैं, हम यादव जाति के भी लोग से कहना चाहते हैं, यहाँ जो एमएलए थे 45 यादव जाति पर हरिजन एक्ट का केस किया, हत्या में गए, यादव जाति की भी हत्या हुई थी, उसी हत्या में इनको सजा, 40 की था उन पर केस है। तो स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़े हैं ये लोग, स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़ करके यहाँ पर आए हैं। क्या करके हम लोग को मालूम है, कौन ये लोग झंडा उठाया था, कौन आंदोलन किया था? क्या मजदूरी का आंदोलन, भूमि सुधार के आंदोलन, जमीन दखल के आंदोलन? ये क्या लोग किया है? खाली आंदोलन किए थे, आंदोलन किए थे। हम भी आंदोलन की गाथा जानते। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, जिन लोगों ने नक्सल आंदोलन को उत्पाद किया, पैदा किया, नक्सली आंदोलन को आगे बढ़ाया, उनके परिवार को देखने लोग जाते हैं। राम नरेश राम वहां पर 10 साल एमएलए रहे, पटना में कोई झोपड़ी नहीं लगा। उनकी बेटी बाबूबान में है, यहाँ इसी विधानसभा क्षेत्र में है, अज्ञाव विधानसभा। हाँ, हम गए थे उसके घर पर। 1 जून का रोटी मुहाल है, वो हमारे घर पर जाती है। मेरी पत्नी को बहन का रिश्ता है। कॉमरेड जगदीश मास्टर के परिवार का क्या हाल है? कौन पूछने जा रहा है बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ है? हम लोग तो उस खून के पैदाइश है जहाँ से नक्सलवाद पैदा हुआ था। किसी का हिम्मत है, मैंने बनने के बाद हमने उनकी विधवा लड़की से शादी किया, निःशुल्क है। लोगों में हिम्मत। सुदामा किया है दलित से शादी, ये किया है दूसरे से शादी। ये लोग कहाँ है हिम्मत बोलने का? आई सबका बेटा पढ़ता है इंजीनियरिंग, और चरपोखरी में आंदोलन करने वाला माले के नेता का बेटा पढ़ता है सरकारी विद्यालय में। तो ये कहाँ के भाई आपका न्याय है? कहाँ से न्याय आपका हो गया? इसलिए हम आपको कहेंगे कि माले की नौटंकी को बंद करना चाहिए। और भोजपुर की जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि भोजपुर को शांत रखने के लिए जनसंहार की संस्कृति वापस न हो, लूटपाट की संस्कृति वापस न हो, भाईचारे की स्थिति न बिगड़े, दंगा की संस्कृति न बिगड़े, और विकास और आगे बढ़े, बिहार और मजबूत हो, देश और मजबूत हो। इसलिए नरेंद्र मोदी की ताकत को मजबूत कीजिए और नीतीश कुमार की ताकत मजबूत कीजिए। दोनों प्रत्याशी को आप लोग जिताइए, इसी में भलाई है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी ने कहा, जनता को इसी में भलाई है कि बिहार में नीतीश कुमार और दिल्ली में नरेंद्र मोदी को जिताइए और बिहार और देश का विकास कीजिए, तभी जनता खुशहाल रहेगा और राज्य और केंद्र विकास करेगा।